सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और सीएसआईआर नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग सिंथेटिक सीक्वेंसेस। सो हमें इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करना है। ठीक है। सो अगर हम रिएक्टेंट की बात करें, रिएक्टेंट में हमारे पास है अल्कीन है। ठीक है, अल्कीन है और एक एस्टर वाला फंक्शनल ग्रुप है। एस्टर है, अल्कीन्स गिवन है और N2 है, डायएजो ग्रुप है। तो फर्स्ट स्टेप में हम ऐड कर रहे हैं कॉपर आयोडाइड। ठीक है, मेटल का सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, कॉपर मेटल का। सो भी क्या करने वाला है रिएक्शन में। सो देखो, जैसे हमने ये देखा था, अगर हमारे पास कोई इस टाइप से डायएजो ग्रुप है और यहाँ पर कोई आर ग्रुप लगा है इस कार्बन के साथ और यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है, इस टाइप से अगर हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, तो यहाँ पर अगर हम ऐड कर रहे हैं कोई मेटल, ठीक है, कोई मेटल ऐड कर रहे हैं, या फिर हमें थर्मल कंडीशन गिवन है, या फिर कोई लाइट की कंडीशन गिवन है, अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन है, तो यहाँ पर ये जो N2 है, ये जो डायएजो ग्रुप है, ये निकल जाएगा रिएक्शन से। और जैसे N2 बाहर जाएगा, ये डायएजो ग्रुप कार्बीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो यहाँ पर अब देखो, कॉपर आयोडाइड गिवन है, मेटल का सॉल्ट है। सो यहाँ पर कॉपर मेटल प्रेजेंट है। सो इसकी प्रेजेंस में ये जो डायज़ो ग्रुप है N2, ये निकल जाएगा और कार्बन का फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है। सो यहाँ हमें हीट और लाइट नहीं गिवन था, हमें कॉपर आयोडाइड गिवन है। सो अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास है ये अल्कीन CH2 और यहाँ पर फिर एक अल्कीन प्रेजेंट है एंड यहाँ पर एक मिथाइल, फिर से CH2 यहाँ एस्टर वाला ग्रुप है और ये डायज़ो ग्रुप। ठीक है, ये अल्कीन है और इसके बाद है ये डायज़ो ग्रुप। और यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में हम ऐड कर रहे हैं CU1, कॉपर आयोडाइड। अब देखो, अगर हम इस N2 को एक बार ओपन करके लिखें, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं ओपन करके। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड हमें गिवन है। सो ये डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन और यहाँ से ये एक और नाइट्रोजन, N2 हो गया। यहाँ पर एक और डबल बॉन्ड है, तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज अभी नाइट्रोजन के पास कैसे हैं, चार बॉन्ड्स हैं। और इस नाइट्रोजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस सेकंड वाले नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है। सो देखो, नेक्स्ट स्टेप में ये जो नेगेटिव चार्ज है, जो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये कॉन्जुगेशन में है। और कॉन्जुगेशन में कुछ इस टाइप से है। और ये जो नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज है, अब ये तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बिकॉज अभी इसके तीन बॉन्ड्स बन जाएंगे आफ्टर कॉन्जुगेशन अगर हम देखें। और इस कार्बन आइटम के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ से। सो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में कॉन्जुगेशन के बाद अगर हम देखें, सो हमें क्या मिलने वाला है प्रोडक्ट। ये डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर ये नाइट्रोजन और यहाँ पर एक और नाइट्रोजन। और इस नाइट्रोजन के ऊपर अभी भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा, बिकॉज इसके अभी भी चार बॉन्ड्स ही है। ये जो नाइट्रोजन था, इसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में कार्बीन का फॉर्मेशन होगा। ये जो N2 है, ठीक है, ये N2 निकल जाएगा, स्टेबल मॉलिक्यूल है N2। सो नेक्स्ट स्टेप में ये N2 रिएक्शन से बाहर। ठीक है, ये स्टेबल है। अब यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बीन का। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास मिलने वाला है कार्बीन, CH2 यहाँ से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पर बन गया अब ये कार्बीन। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है ना। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो, इस वाली पोजीशन पर एक हाइड्रोजन भी है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। ठीक है। अब देखो, अब इस कार्बन की, ये जो कार्बीन वाली कार्बन है, इसके कितने बॉन्ड्स हो गए, दो। दो बॉन्ड्स रह गए इसके। ठीक है। और ये जो कार्बीन है, ये कैसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अब 6 ही रह गए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 है। अब ये अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कार्बीन, सो इट मीन्स ये कैसे वर्क करने वाली है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगी इस रिएक्शन में। सो ये तो हो गई कार्बीन हमारे रिएक्शन की इलेक्ट्रोफाइल। अब हमें देखना है न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल हमें ऐसा तो कोई रिएजेंट नहीं गिवन यहाँ पर। ठीक है, कि कोई न्यूक्लियोफाइल आके इस कार्बीन के साथ रिएक्शन करे, रिएक्ट करे। सो फिर हम क्या कर सकते हैं, अब हम देखेंगे यहाँ पर ये जो कार्बीन है, ये कार्बीन है और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, सो यहाँ पर ये कार्बीन इंसर्ट हो सकती है इस डबल बॉन्ड में। सो यहाँ से इंसर्शन रिएक्शन शो कर सकती है कार्बीन। ठीक है, बिकॉज ये जो अल्कीन है, ये जो अल्कीन है, ये कैसे है, इलेक्ट्रॉन रिच है। सो ये किसका वर्क करेंगे, न्यूक्लियोफाइल का। अब देखो, अब हमारे पास तीन अल्कीन गिवन है, थ्री अल्कीन है। सो इट मीन्स जो रिएक्शन में पार्ट करेगी, जो रिएक्शन में पार्ट लेगी, मीन्स कौन सी इंसर्शन रिएक्शन शो करेगी। ठीक है, कौन सी अल्कीन इंसर्शन रिएक्शन शो करेगी। सो देखो, यहाँ से अगर हम एक एक करके देखें, इसको मार्क करते हैं। हमारे पास तीन चॉइस हैं अल्कीन्स की। सो देखो, जहां से हमें स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा ना, वहीं से इंसर्शन रिएक्शन होगा, उसी अल्कीन से होगा इंसर्शन रिएक्शन। ठीक है, कार्बीन जाके वहीं पर इंसर्ट होगी। सो देखो, यहाँ पर अगर हम इस वाले फर्स्ट वाले अल्कीन की बात करें, अगर यहाँ पर आकर ये कार्बीन इंसर्ट होती है, सो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, एक तो थ्री मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है। और देखो, यहाँ पे पहले से ही एक बॉन्ड है इसके साथ। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से ना साइक्लोप्रोटीन सिस्टम मिल जाएगा। और ये साइक्लोप्रोटीन सिस्टम कैसा है, ये काफी ज्यादा स्ट्रेन होता है, एंगल स्ट्रेन होता है इसमें। सो ये तो नहीं बनेगा। इट मीन्स ये जो फर्स्ट वाली अल्कीन है, इससे रिएक्शन नहीं होगी। फिर देखो,
यहाँ पर डबल बॉन्ड था ना। अगर हम इस सेकंड वाली एल्कीन को देखें, इस सेकंड वाली एल्कीन के साथ रिएक्शन कैसे होगी? सो देखो यहाँ पर देखते हैं एक बार। सो यहाँ से CH2 ये एस्टर वाला ग्रुप है, और यहाँ पर ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये कार्बन। अब यहाँ पर इस टाइप से रिएक्शन होगी, इंसर्शन रिएक्शन, और बॉन्ड किस किस का बन जाएगा? एक तो इसका बॉन्ड बन गया, और यहाँ से किसका, मीन्स एक 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होने वाला है यहाँ से। ठीक है, एक तो 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा, ये है 3 मेंबर रिंग। और एक और जो रिंग बन रही है वो कैसी है देखो, 1 2 3 4 5 और 6, एक 6 मेंबर रिंग है। सो यहाँ पर बन रही है 3 और 6 मेंबर रिंग, और हमें ये पता है एक 3 मेंबर रिंग का तो फॉर्मेशन होता ही है। जैसे अगर ये कोई भी हमारे पास अल्कीन है सिंपल, और यहाँ पर ये कार्बीन है, तो यहाँ पर आफ्टर इंसर्शन यहाँ पर एक 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन तो होता ही है। ठीक है, सो 3 मेंबर रिंग तो बनेगी यहाँ पर। अब एक चीज और देखते हैं, ये जो थर्ड वाली एल्कीन है, अगर रिएक्शन इस वाले सेंटर से हो, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा? इसका बॉन्ड इसके साथ, और इसका बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ। सो देखो फिर से एक 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एक 3 मेंबर रिंग तो बनेगी। अब देखो ये जो दूसरी वाली रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर 2 रिंग बन रही है ना। अब ये कितने मेंबर बन रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। सो एक 3 मेंबर रिंग बनेगी यहाँ से, अगर ये वाली एल्कीन रिएक्ट रिएक्ट करती है तो। और एक बनेगी 10 मेंबर रिंग। सो देखो ये जो थ्री थ्री तो बन ही रही है। ठीक है, थ्री, ये जो सेकंड वाली एल्कीन थी इसके साथ भी एक 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर इसके साथ एक 6 मेंबर रिंग बन रही, बट यहाँ पर बन रही है 10 मेंबर रिंग। सो प्रोडक्ट कौन सा स्टेबल होगा? जहाँ से 6 मेंबर रिंग बन रही है, यही वाला प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे ना। ठीक है, सो यहाँ से हम कौन सी रिंग बनाएंगे? 6 मेंबर रिंग बनाएंगे, और एक 3 मेंबर। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है वो कौन सी वाली एल्कीन से होगी? इसी वाली एल्कीन से होने वाली है। ये जो सेकंड वाली मार्क हमने किया था ना, सो यही जाके, ये जो कार्बीन है ये यहीं पे जाके इंसर्ट हो जाएगी इस वाली एल्कीन में। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म होने वाला है? सो ये एल्कीन एज इट इज रहेगी, CH2 और फिर ये एक एल्कीन है, CH2 यहाँ पर ये एस्टर वाला ग्रुप, और यहाँ पर ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर इन दोनों का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक ये, और एक ये। ठीक है, सो यहाँ से अगर हम रिंग देखें कितने मेंबर बन रही है, देखो एक तो 3 मेंबर रिंग बन गई, 1 2 और ये 3। ठीक है, 1 2 3, या फिर ऐसे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7। सो यहाँ से इधर अगर हम देखें, सो देखो एक तो 6 मेंबर रिंग बन रही है और एक 3 मेंबर। ठीक है, सो यहाँ से अगर हम देखें इस वाले कार्बन का, इन तीनों कार्बन का एक बॉन्ड फॉर्म होगा, और ये 2 से 7 तक ये 6 मेंबर रिंग बनने वाली है। ठीक है, या फिर हम नंबरिंग आप ऐसे भी मार्क कर दो, यहाँ से हम देखें 6 5 4 3 2 और ये 1। ठीक है, इस टाइप से। सो एक 6 मेंबर रिंग बनेगी और एक 3 मेंबर रिंग। सो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें, यहाँ पर ये अल्कीन है, CH2 और इस वाले कार्बन पर लगा एक मिथाइल। अब एक बन रही है 3 मेंबर रिंग, एक ये बन गई 3 मेंबर रिंग, और इसको मार्क कर देते हैं 7 का। ठीक है, और फिर बनेगी एक 6 मेंबर रिंग। ठीक है, इसी के साथ बन रही है 6 मेंबर रिंग। और यहाँ से अगर हम कार्बन मार्क करें, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। सो देखो 1 6 और 7 से, 1 6 और 7 इन तीनों कार्बन से एक 3 मेंबर रिंग बन रही है, और 4 और 5 के बीच में है डबल बॉन्ड। 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है, और फोर्थ पर लगा है ये सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, एस्टर वाला ग्रुप लगा है। इतना फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है? यहाँ पर ये इंसर्शन रिएक्शन हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें, सो देखो अब इसकी स्टीरियो की अगर हम बात करें, बिकॉज यहाँ पर देखो हमें हर जगह स्टीरियो गिवन है ऑप्शन में। ठीक है, सो एक बार अगर हम स्टीरियो देखें, सो देखो यहाँ से देखो ये जो डबल बॉन्ड था, ये वाला डबल बॉन्ड, ठीक है, जहां से रिएक्शन हुई है जिस सेंटर से। अब ये वाला जो ग्रुप है ये कैसे लगा है? और ये वाला ग्रुप देखो, ये जो H है ये दोनों सेम साइड लगे हैं, ये हाइड्रोजन और ये वाला। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन कौन सा है बेसिकली हमारा? ये जो हाइड्रोजन है हमारा, अगर हम यहाँ पे नंबरिंग देखें, इसको हमने मार्क किया 6 5 4 3 2 और ये 1। सो देखो ये जो फर्स्ट नंबर पे मीन्स जो हाइड्रोजन यहाँ पर लगा है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा है, सिक्स वाली ये कार्बन वाली कार्बन पे जो लगा था, मीन्स इन दोनों की स्टीरियो अगर हम देखें, ठीक है, इन दोनों की स्टीरियो और इस वाले की देखो, अगर हम इस वाले सब्स्टिट्यूएंट की और इस वाले हाइड्रोजन की स्टीरियो देखें इन दोनों की, सो दोनों की सेम आनी चाहिए, बिकॉज दोनों सेम साइड पे लगे हैं। और देखो ये जो हाइड्रोजन आ रहे हैं इस रिंग जंक्शन पर, इस रिंग जंक्शन पर ये जो दोनों हाइड्रोजन है इनकी स्टीरियो कैसी रहेगी? सिस। ठीक है, रिंग जंक्शन पे जनरली जो स्टीरियो रहती है वो सिस ही रहती है। ठीक है, सो यहाँ पर हम इसको मार्क कर देते हैं बिलो द प्लेन, दोनों को बिलो द प्लेन मार्क कर दिया। अब देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये कैसा है? सेम साइड लगे ना, सो इन दोनों की स्टीरियो भी कैसे होनी चाहिए? सेम। और ये जो मिथाइल है और ये जो हाइड्रोजन है इन दोनों की स्टीरियो कैसी आएगी? डिफरेंट।
मिथाइल और हाइड्रोजन की डिफरेंट आएगी। और यहाँ पर अगर हम देखें, अब देखो ये मिथाइल है, इसकी आएगी अबव द प्लेन। ठीक है, बिकॉज इस हाइड्रोजन की और इसकी स्टीरियो डिफरेंट है, और ये जो सब्स्टिट्यूएंट था और इस वाले हाइड्रोजन की सेम थी, तो इसको रखते हैं बिलो द प्लेन। ठीक है, सो रिंग जंक्शन की स्टीरियो आएगी सिस, और ये जो मिथाइल था ये अपोजिट साइड था इस हाइड्रोजन के, सो इस वजह से इसकी आई अबव द प्लेन। और ये हाइड्रोजन कैसा था, दोनों एक ही साइड लगे थे, तो इनकी आई बिलो द प्लेन। ठीक है, सो ये हो गया हमारा। सो ये देखो यहाँ पर ये स्टीरियो यही है। और यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये कैसे हैं, दोनों बिलो द प्लेन ही गिवन है, देखो यहाँ पर ऑप्शन में भी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये भी बिलो द प्लेन है और ये भी बिलो द प्लेन। ठीक है, सो सारे हाइड्रोजन कैसे लगे हैं रिंग जंक्शन पे, बिलो द प्लेन। और देखो ये जो Ne की स्टीरियो है और ये स्टीरियो, फिर हम ये देख सकते हैं। अब देखो ये जो मिथाइल है और ये जो हाइड्रोजन है, इन दोनों की स्टीरियो कैसे रहने वाली है, अपोजिट। और अपोजिट या एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है। सो ये तो ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों की सेम स्टीरियो है, ये बिलो द प्लेन है ये भी। बट ये तो गलत हो गया ना ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पर अभी हमने देखा कि जो ये मिथाइल है और ये हाइड्रोजन, ठीक है, इन दोनों की स्टीरियो कैसे आने वाली है, डिफरेंट। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, ये मिथाइल अबव द प्लेन है और ये हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, सो ये हो सकता है ऑप्शन। नेक्स्ट में देखो, ये मिथाइल अबव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन, सो ऑप्शन ये भी हो सकता है। सो सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में कोई हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप में हम ऐड कर रहे हैं SiO2, सेलेनियम डाइऑक्साइड। अभी सेलेनियम डाइऑक्साइड क्या करता है, सो नेक्स्ट स्टेप में हम ऐड कर रहे हैं सेलेनियम डाइऑक्साइड। अब इससे पहले एक बार देखते हैं ये सेलेनियम डाइऑक्साइड करता क्या है। देखो, ये जो सेलेनियम डाइऑक्साइड है, वैसे तो ये काफी सारी रिएक्शन में यूज होता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसको हम कैसे यूज करते हैं, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडेशन करता है। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें सेलेनियम की, सो यहाँ पर ये +4 में प्रेजेंट है। सो देखो ये ऑक्सीडेशन किसका करता है, सो देखो अगर हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, फॉर एग्जाम्पल कीटोन है। ठीक है, कोई कीटोन प्रेजेंट है, सो यहाँ पर ये जो CH2 है, ये CH2 जो है मिथाइल, इसका क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, डाइकीटोन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ से। सो ये देखो इस वाली पोजीशन पे ये जो दोनों H है, ये हटके इनकी जगह कौन आ गया, ऑक्सीजन। ठीक है, सो इस वाले मिथाइल, इस वाले CH2 ग्रुप का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और हमें क्या मिल गया, 1 2 डाइकीटोन्स। अब ये तो कोई अगर हमारे पास कीटोन है तब रिएक्शन पॉसिबल है, या फिर कोई एल्डिहाइड है। ठीक है, बट यहाँ पर देखो अभी हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन में कोई कीटोन या एल्डिहाइड प्रेजेंट नहीं है, हमारे पास अल्कीन है, यहाँ पर भी अल्कीन है और ये एस्टर। सो ये एस्टर वाला ग्रुप तो एज इट इज रहेगा। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें अल्कीन्स की, सो ये फिर क्या करता है, अल्कीन्स का ऑक्सीडेशन करता है। और अल्कीन्स का भी कैसे, देखो जो ये अलाइलिक वाली कार्बन लगी होगी, अल्कीन से जो कार्बन लगी है तो विनाइलिक हो गई ये भी, और ये कार्बन कैसी है, ये अलाइलिक। ठीक है, सो यहाँ पर ये क्या करता है, ये जो अलाइलिक वाली कार्बन है इसका ऑक्सीडेशन कर देगा। सो ये अल्कीन तो एज इट इज रहेगी, लेकिन ये जो अलाइलिक कार्बन पर एक हाइड्रोजन होगा ना, वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, SiO2 की प्रेजेंस में, OH से। सो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, OH। सो यहाँ पर ये जो अलाइलिक वाली कार्बन थी, ठीक है, ये जो अलाइलिक वाली कार्बन थी इसका ऑक्सीडेशन होके हमें क्या मिल गया, अलाइलिक अल्कोहल्स। अलाइलिक अल्कोहल्स का फॉर्मेशन हो गया। सो यहाँ पर हमें यही रिएक्शन करवानी है। ठीक है, अब देखना ये है कि अलाइलिक अल्कोहल्स कैसे बनती हैं। ठीक है, ये जो अलाइलिक अल्कोहल्स है ये कैसे बनते हैं, अगर हमारे पास इस टाइप से कोई अलाइलिक पोजीशन पे कोई मिथाइल है या फिर कोई मिथाइल नहीं है। ठीक है, उनका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। अब देखो, पहले तो यहाँ पर ये देखना है, ये जो SiO2 है, जो हमारे पास SiO2 है, ये कौन सी वाली डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारे पास दो डबल बॉन्ड्स, एक ये है या एक ये है डबल बॉन्ड, और एक ये डबल बॉन्ड है। सो रिएक्शन कौन से सेंटर से होगी, सो देखो जो डबल बॉन्ड ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी, रिएक्शन उसी सेंटर से होगी। बिकॉज यहाँ पर अभी हमने क्या देखा था कि ये जो SiO2 है ये काफी ज्यादा कैसा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सेलेनियम। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। सो इस वजह से ये तो है इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल। अब हमें क्या देखना है, न्यूक्लियोफाइल। सो न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। अब देखो यहाँ से कौन सी डबल बॉन्ड ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, सो ये डबल बॉन्ड है या फिर ये वाली डबल बॉन्ड। सो देखो ये जो डबल बॉन्ड है ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, बिकॉज ये जो डबल बॉन्ड है ये इस एस्टर ग्रुप के साथ कैसे है, कॉन्जुकेशन में। ठीक है, सो ये एस्टर ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है ना यहाँ से, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसे विड्रॉ कर रहा है इस डबल बॉन्ड से, और इसको कैसे बना रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सो ये तो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक नहीं है। ठीक है, सो यहाँ से ये जो है ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो रिएक्शन फिर इसी सेंटर से होगी। ठीक है, सो रिएक्शन इसी सेंटर से होगी। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि रिएक्शन, देखो यहाँ पर हमारे पास एक तो ये मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट है, ये अलाइलिक कार्बन हो गई, एक ये अलाइलिक कार्बन हो गई, एक ये। सो दो अलाइलिक मिथाइल प्रेजेंट है और एक अलाइलिक मिथाइल। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन किसका होगा। सो देखो अब हमारे पास दो कार्बन है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पर जो OH है वो किस साइड आएगा, जोन से साइड ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी। ठीक है, तो पहले तो हमने देखा, फर्स्ट हमने ये देखा कि जो डबल बॉन्ड है वो कैसे होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रॉन रिच। मोर इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड हमें देखनी है। सो पहला तो ये होगा स्टेप, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है डबल बॉन्ड, रिएक्शन उसी सेंटर से होगी। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, अब जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है इनमें से कौन सी कार्बन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। सो मोर सब्स्टिट्यूटेड, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी कार्बन, रिएक्शन उसी से होगी, मीन्स जो अलाइलिक OH आने वाला है वो वहीं पर आने आएगा। ठीक है,
सो देखो अब ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन सी है, ये कार्बन कैसी है, देखो यहाँ पर एक ही सब्स्टिट्यूट लगा है, सो ये है मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। यहाँ पर देखो यहाँ दो मिथाइल्स लगे, सो ये कार्बन कैसी है, ये है डाई सब्स्टिट्यूटेड, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड होगी। सो रिएक्शन कहाँ पे होगी, मीन्स जो ओ एच आएगा वो कहाँ पर आएगा, इन्हीं दोनों में से मिथाइल पे आने वाला है किसी पे, लेकिन इस पे नहीं आएगा। ठीक है, ये जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड वाली कार्बन है इस पे नहीं आएगा। ठीक है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड वाली जो कार्बन है ना ये, अगर हम इसकी एलाइलिक पोजीशन देखें, सो ये जो एच है ये ओ एच से रिप्लेस नहीं होगा। ठीक है, सो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, सो यहीं से होगी रिएक्शन। अब हमें ये देखना है कि ये जो ओ एच बन रहा है, ठीक है, अब इन दोनों में थाई में से कहाँ पर बनेगा। अब भी तो दो चॉइस है ना, पहले डबल बॉन्ड में चॉइस देखी, फिर जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है वो देखा। अब हमें ये देखना है कि ये जो दोनों मिथाइल्स है अब रिएक्शन कहाँ पर होगी। सो यहाँ से हमें पता चलेगी रिएक्शन की स्टीरियो। ठीक है, सो देखो जो रिएक्शन की स्टीरियो एंड में आएगी वो कैसे आनी चाहिए, ई एल्कीन, ई एल्कीन का फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, सो ये जो ई एल्कीन है या ट्रांस एल्कीन, ठीक है, वो ज्यादा मेजर प्रोडक्ट होगा। सो यहाँ से अगर हम देखें, सो देखो ये हम एंड में देखेंगे भी हमारे पास रिएक्शन होने के बाद, स्टीरियो की बात हम बाद में करेंगे। सो अभी के लिए देखते हैं हम यहाँ पर रिएक्शन कैसे कैसे होती है। सो देखो यहाँ पर अगर हम देखें ये जो SeO2 रिएक्शन है, ये इस केस में दो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। सो पहली तो है ऑल्डरीन, ऑल्डरीन रिएक्शन, और एक इन्वॉल्व होती है 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, एक 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट होगी, और पहले होगी ऑल्डरीन रिएक्शन, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट या फिर शिफ्ट आप कह सकते हो। सो देखो ये जो ऑल्डरीन वाली रिएक्शन है ना, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है इसके ऊपर एक प्रीवियस ईयर। सो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो वहां पर हमने इन रिएक्शन काफी डिटेल में डिस्कस की थी। ठीक है, बट अभी इन इन रिएक्शन किसके लिए होगी, अभी हमारे पास SeO2 प्रेजेंट है, वहां पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है। सो देखो अगर आपने देखी हो इन रिएक्शन, सो कुछ इस टाइप से होती है। ये हमारे पास अलाइलिक कार्बन है, इस पे क्या रहेगा, हाइड्रोजन, और ये आती है एक अल्कीन। सो यहाँ पर क्या होता है, ये जो अलाइलिक कार्बन पे ये जो हाइड्रोजन है, ये कुछ इस टाइप से मूव करेगा, ये इस साइड और ये इस साइड और ये इस साइड। ठीक है, सो यहाँ पर क्या बनने वाला है प्रोडक्ट, सो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, इन दोनों कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ से अब देखो यहाँ पर ये जो कार्बन आएगी इस वाले कार्बन पर क्या आएगा, ये हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन निकलेगा इस रिएक्शन से वो यहाँ पर आके लग जाए। सो कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है इन रिएक्शन में। बट अभी हमारे पास देखो अलाइलिक वाली पोजीशन तो है, मीन्स ये अलाइलिक वाले मिथाइल्स तो है, देखो यहाँ पर ये रहे अलाइलिक वाले मिथाइल्स। बट अभी हमारे को क्या देखना है, अब अल्कीन तो है नहीं हमारे रिएक्शन में। ठीक है, तो अल्कीन की जगह कौन है, ये SeO2 रिएजेंट, इस SeO2 रिएजेंट के साथ होगी। अगर हम देखें इस टाइप से SeO2 को, तो देखो ये रही ना अल्कीन, मिल गई यहाँ से Sc डबल बॉन्ड हो, रिएक्शन एक यहाँ से होगी और एक ये अलाइलिक वाले मिथाइल से। सो नेक्स्ट स्टेप हम कैसे देख सकते हैं, सो यहाँ से अगर हम देखें, देखो यहाँ से ये हाइड्रोजन है और ये आएगा SeO2। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये इस टाइप से और ये यहाँ पर, और इसका बॉन्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, सेलेनियम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ओपन हो जाएगा। और देखो अब यहाँ पर अगर हम देखें, इस कार्बन के ऊपर एच आ रहा था ना, इस कार्बन पर हाइड्रोजन आ रहा था। अब यहाँ पर कौन किसके ऊपर आएगा, ये एच, देखो ये जो एच निकल रहा है ये कहाँ पर आएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर, इस ऑक्सीजन के ऊपर अभी नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा। सो इससे पहले देखते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन कैसे होगी। सो देखो यहाँ पर ये ये कार्बन है और ये कार्बन, यहाँ पर ये सेलेनियम आके लग गया, कार्बन सेलेनियम का बॉन्ड फॉर्म हुआ, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और एक सेलेनियम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर ये CH2, और ये सब एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये सब एज इट इज रहेगा, ये एस्टर वाला ग्रुप, और यहाँ पर लगे हैं दो हाइड्रोजन, इसका फॉर्मेशन हो गया। अब देखो ये जो हाइड्रोजन निकला था, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, पहले इस कार्बन पे आता था, अब यहाँ पर हमारे पास कौन है, ऑक्सीजन, सो इस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा। ठीक है, इस ऑक्सीजन के ऊपर एच आ गया ये वाला, और यहाँ पर आएगी डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड भी फॉर्म होगी ना। ठीक है, सो ये हाइड्रोजन जब यहाँ पे जाएगा शिफ्ट होगा, सो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सो ये इतना बन गया। अब ये हो गई हमारी ऑल्डरीन रिएक्शन। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप में ये हमारी हुई ऑल्डर इन रिएक्शन। अब सेकंड रिएक्शन यहाँ से कौन सी होगी, पेरिसाइक्लिक, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। सो देखो अगर हम यहाँ से 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट देखें वो कैसे होगी यहाँ पे। सो देखो यहाँ से 1 2 और ये 3 और ये 1 और 2। सो हमें ये पता है कि यहाँ से 1 1 वाला बॉन्ड ब्रेक करने वाला है। सो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये जो डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन थी उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ये डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन और ये OH। ठीक है, सो इसको मार्क कर देते हैं 2, ये हो गई 2। ठीक है, सो यहाँ पर कैसे रिएक्शन होने वाली है, सो देखो 1 1 वाला बॉन्ड तो क्या ब्रेक करने वाला है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ पर। सो सेलेनियम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये ओपन हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा इस टाइप से, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला 2 3 वाला जो डबल बॉन्ड है ये ओपन हो जाएगा,
और ये कार्बन और सेलेनियम का जो भी बॉन्ड बना था ऑल्डरीन रिएक्शन में, वो यहाँ पर ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, सो 1 1 वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाएगा और ये 2 3 का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। सो ऐसे ही देखते हैं ना कि जो ये 1 और ये 1 और 2 पोजीशन पर जो ऑक्सीजन लगा है, ये कैसा होना चाहिए, सेकंड पोजीशन। जैसे अगर हम सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन की बात करते हैं, तो सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, एक तो ये 1 2 3 हो गया, 1 2 3 इनके बीच में डबल बॉन्ड। एक यहाँ पर एक एटम होना चाहिए और यहाँ पर एक कोई हेटेरो एटम होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर्स हो। जैसे अभी हमारे पास है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन है तो इसके पास क्या है, अपने लोन पेयर्स। ठीक है, या फिर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। और ये जो एटम होना चाहिए 1 और 2, ये एटम कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहना चाहिए और इसके ऊपर कैसे, नेगेटिव चार्ज। तो इस टाइप से रहना चाहिए, नेगेटिव चार्ज हो या फिर लोन पेयर्स हो। सो अभी हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है और इसके पास क्या है, लोन पेयर्स। तो इसको हम ऐसे भी तो देख सकते थे ना, देखो इसको आप कंपेयर कर लो इससे। हमारे पास है 1 2 3 और फिर है सेलेनियम और ऑक्सीजन। इस टाइप से है। आप इस वाले बॉन्ड को हटा दो, यहाँ से ये बॉन्ड हटेगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और सेलेनियम इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सो ये बन गया। अब यहाँ से ऐसे रिएक्शन करवा दो और ये जो 1 1 वाला बॉन्ड था इसको ब्रेक करवा दो। सो ऐसे चार्जेस से भी समझ सकते थे। ठीक है, जो यहाँ पे डबल बॉन्ड था इसको हमने ओपन करके कैसे लिख लिया, प्लस और माइनस चार्जेस की फॉर्म में आप देख सकते हो। सो अभी देखो, अब यहाँ पर हमारे पास ये डबल बॉन्ड है, ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, सो या फिर आप इसको ऐसे चार्जेस से भी समझ सकते हो, यहाँ माइनस आएगा और ये प्लस, ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, सो इस वाले एटम के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर्स होने चाहिए या फिर नेगेटिव चार्ज। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन और इस कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये CH2, ये बिलो द प्लेन और ये अबव द प्लेन। यहाँ 3 मेंबर रिंग, यहाँ पर ये हाइड्रोजन लगे हैं रिंग जंक्शन के, और ये एस्टर वाला भी। ठीक है, अब यहाँ से सेलेनियम और ये OH, इस कार्बन सेलेनियम का बॉन्ड जो था वो ब्रेक हो गया। ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो चुका है 1 1 वाला। सो इस टाइप से फॉर्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करवा सकते हो, ये देखो ये जो सेलेनियम है और ये OH, ये कैसे निकल सकता है। सो यहाँ पर हमें आप किससे रिएक्शन करवा सकते हो, हमें सेलेनियम ऑक्साइड ही गिवन था, सेलेनियम डाइऑक्साइड गिवन था। बट आप यहाँ से ये जो इसका अटैक है, जो सेलेनियम है इसके ऊपर वाटर का अटैक करवा सकते हो और ये बाहर निकल जाएगा। ये जो ऑक्सीजन सेलेनियम का बॉन्ड है ना, ये ब्रेक कर जाएगा, ये सेलेनियम है, ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में इस ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और सब आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एक CH2 और आएगा ना, वेट, यहाँ पर हमारे पास था CH2 और ये CH2, दो CH2 थे। सो यहाँ पर हमारे पास CH2 और ये इस टाइप से। ठीक है, सो दो CH2 है यहाँ पर, यहाँ पर हमारे पास ये CH2 है, ये CH2 और ये इस टाइप से। सो यहाँ से आप एक CH2 और यहाँ पे ना ऐड कर लेना, कुछ नहीं करना, जस्ट आपको एक CH2 और ऐड करना है, एक मिसिंग है। सो देखो इस ऑक्सीजन पे आ गया अभी नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे CH2 और यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ये 3 मेंबर रिंग और ये 6 मेंबर रिंग, और इस रिंग जंक्शन पे आएंगे ये हाइड्रोजन। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो सेलेनियम है, सेलेनियम के ऊपर आ गया एक OH और एक वाटर ने अटैक किया ना यहाँ से, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ से ये जो H+ है एक निकल जाएगा, सो ये बन जाएगा। ठीक है, सो अभी सेलेनियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, यहाँ से फॉर्म हो गया यहाँ से। अगर आप देखो यहाँ से हमारे पास फॉर्म हो गया सेलेनियम OH होल्ड वाइज। सो देखो यहाँ से सेलेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया, +2। सो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था ना, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, +4 से +2 में आ गया। ठीक है, +4 से +2 में आ गया और ये जो कार्बन था इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, सो देखो यहाँ पे आप क्या करवा सकते हो, इसके बाद वर्कअप करवा सकते हो और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेक्स्ट स्टेप में आप इसका वर्कअप करवा सकते हो। सो ये प्रोडक्ट बन गया फाइनल। अब देखो ये जो अल्कीन है, ये अल्कीन है। अब हमने रिएक्शन इस वाले मिथाइल से करवाई है ना, इस वाले अलाइलिक हाइड्रोजन से, इससे नहीं करवाई, ये जो अलाइलिक हाइड्रोजन इससे नहीं करवाई। बिकॉज अगर हम इससे करवाते तो हमारा प्रोडक्ट जो है ना वो जेड अल्कीन बनता। अभी देखो ये ई अल्कीन कैसे है, सो देखो ये अल्कीन है, अगर हम इसकी स्टीरियो की बात करें, सो देखो इसको आएगा फर्स्ट नंबर और इस हाइड्रोजन पे आएगा सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें ये CH2OH, इसको मिलेगी फर्स्ट प्रायोरिटी और इसको सेकंड। सो देखो ये जो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स है 1 और 1, वो कैसे है, अपोजिट साइड पे है ना दोनों, 2 और 2 अपोजिट साइड पे है, 1 और 1। सो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स अगर दोनों डिफरेंट साइड पे आते हैं, सो हमारे पास कैसे अल्कीन फॉर्म होती है, ई अल्कीन। ई अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। और जो SeO2 है, इस वाले केस में हमें ई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन ही मिलती है। ठीक है, यहाँ से ई अल्कीन ही मेजर फॉर्म होती है, मेजर प्रोडक्ट जो है वो ई अल्कीन फॉर्म होता है। अगर हम इस वाले H से करवाते हैं तो यहाँ से जेड अल्कीन का फॉर्मेशन होता है, सो वो प्रोडक्ट मेजर ना होता। ठीक है, सो आपको रिएक्शन कौन से सेंटर से करवानी है, जहाँ से ई अल्कीन है। सो ये बात हो गई इसकी स्टीरियो की। ठीक है, सो एक तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड देखा, इसके बाद जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, रिएक्शन उस वाले सेंटर से होगी, और फिर जो अल्कीन है वो कैसे बननी चाहिए, ई अल्कीन। ठीक है, सो ये था SeO2 वाला रिएजेंट। और अगर हम यहाँ पर देखें ऑप्शंस में, सो देखो यहाँ पर हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड है, इसकी हम क्या देख सकते हैं, स्टीरियो।
सो देखो इसको नंबरिंग आएगी 1, इस हाइड्रोजन को 2, और यहाँ पर ये फर्स्ट और ये सेकंड। सो देखो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स दोनों अपोजिट साइड पे हैं, सो ये ऑप्शन हो सकता है। ये तो गलत ही था सेकंड वाला पहले। थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करें, सो देखो यहाँ पर इस वाले कार्बन के पास OH आ गया, इस वाले कार्बन के पास OH तो आएगा ही नहीं। ठीक है, बिकॉज ये कैसे थी ये वाली कार्बन, ये कार्बन थी मोनो सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, सो रिएक्शन यहाँ पर तो नहीं होगी, सो ये गलत है। यहाँ पर अगर हम देखें, सो यहाँ पर देखते हैं इसकी स्टीरियो देखो, ये हाइड्रोजन है, इसको फर्स्ट नंबरिंग, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। सो देखो यहाँ पर सेम जो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स हैं, फर्स्ट और फर्स्ट, वो कैसे हैं, दोनों सेम साइड पे हैं। तो सेम साइड पे हैं, तो यहाँ कैसे अल्कीन बन रही है, जेड अल्कीन। सो ये तो नहीं बनेगी। मेजर प्रोडक्ट हमारा कौन सा होगा इस रिएक्शन का, ई अल्कीन होगा, बिकॉज हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, ई अल्कीन, ऑप्शन फर्स्ट से। ठीक है, सो ये ऑप्शन फर्स्ट जो है यही करेक्ट है प्रोडक्ट इस रिएक्शन का। सो यहाँ आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर भी हमें कैसे मिली थी, ई अल्कीन, ई अल्कीन का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, सो ये थी आपकी रिएक्शन, और ये था आज का क्वेश्चन जिसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।